उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ध्यान के ऊपर होने वाली है कि ध्यान की सही तरीके से शुरुआत कैसे करें। तो अगर आप एक बिगिनर हो ना, या फिर आपको 2-3 महीने हो चुके हैं, या फिर आपको जो है नहीं कि आप काफ़ी टाइम से मेडिटेशन वगैरह करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ एक्सपीरियंस वगैरह नहीं देखने को मिल रहे, ठीक है, फिर भी आपको स्पिरिचुअलिटी वगैरह वो समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो थोड़ा सा ना इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं कुछ बेसिक्स चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको जो है नहीं कि मतलब मदद ही करेगी इन चीज़ों को समझने में और सही तरीके से अपनी ध्यान की शुरुआत करने में, ठीक है। तो अब जो है नहीं कि डायरेक्ट इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो पहले ना थोड़ा सा इसे इस तरीके से समझते हैं कि जैसे जो ध्यान है ना, वो सेम बिल्कुल जिम जैसा है, ठीक है। जैसे जिम है वो अपने आप में काफ़ी रिस्की चीज़ है, ठीक है। तो सेम कुछ ऐसा ही मेडिटेशन भी है, बल्कि मेडिटेशन तो ना उससे भी कई गुना रिस्क की चीज़ है, यानी आपके जिम से। क्यों? क्योंकि हम जो है ना कि इसके सहारे मतलब इसके सहारे अपने दिमाग पे काम कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर जरा सी भी ऊंच से नीच होगी ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा पहले इसे इस तरीके से समझते हैं कि जैसे जो ये है ना मेडिटेशन है, ये बिल्कुल जिम की तरह है। अब जैसे जिम है, जिम में आपको पता है कि जैसे जब आप जिम ज्वाइन वगैरह करते हो, तो वहाँ पे आपको ट्रेनर वगैरह भी दिया जाता है जो आपकी मदद वगैरह करता है, ठीक है। मैं उस वाले जिम की बात नहीं कर रहा, 500 वाले जिम की। वहाँ पे तो मशीन वगैरह भी ज़्यादातर ख़राब वगैरह होती है, तो ट्रेनर वगैरह तो दूर की बात है। बट हाँ, जो भी ये 1500 वाले होते हैं, 2000 होते हैं, 2000 वाला जिम होता है, 2500 वाला होता है, 5000 वाला होता है, यहाँ पे एक ट्रेनर होता ही होता है, ठीक है, जो आपको गाइड करता है अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करने में। क्यों? जिससे आपको चोट वगैरह ना लगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम जिम करते हैं, हमें थोड़ी नॉलेज होती है कि हमें किस तरीके से वेट उठाना है, किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है। तो वहाँ पे हमारे साथ एक ट्रेनर होता है। सेम कुछ ऐसा ही मेडिटेशन में मान लो आप, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल सेफ सही तरीके से मेडिटेशन वगैरह करना है ना, तो जस्ट ये मेरी एक ओपिनियन थी कि आपके टच में ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, ठीक है। वो क्या करेगा, आपको सही तरीके से गाइड वगैरह करता रहेगा, और नुकसान के जो चांसेस है ना वो काफ़ी कम रहेंगे। और जो ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है ना, ये मेडिटेशन है, बड़ी तेज़ी से आप सीख जाओगे, बड़ी तेज़ी से ये चीज़ें आपके समझ में आने लगेगी, और आप अच्छी तरीके से मेडिटेशन कर पाओगे, आपको एक्सपीरियंस वगैरह भी मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी जस्ट एक ओपिनियन थी कि शुरुआत एक्चुअली में इस तरीके से करनी चाहिए, ना कि वीडियो वगैरह देख करके। हम क्या करते, 4-5 मिनट की कोई वीडियो देखी और करने लग गया मेडिटेशन वगैरह, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप ही बताओ कि आप कोई वीडियो वगैरह देख करके थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करते हो, रिस्क के चांसेस तो रहते ही है ना। मेडिटेशन अपने आप में डीप लेवल की चीज़ है, बहुत तरीके की चीज़ें होती है, बहुत तरीके की चीज़ें जो समझनी पड़ती है इसे करने से पहले, वरना नुकसान के चांसेस वगैरह रहते हैं। फिर भी अगर आप खुद से करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के देखो, मैं पहले ही बोलूँगा, खुद से करने में ना 110% रिस्क है ही है, ठीक है। रिस्क देखने को मिलता ही मिलता है हर हाल में, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो अब जो है कि मैं थोड़ा सा और बताता हूँ कि किस तरीके से, अगर आपको मतलब कोई अगर आपके टच में एक्सपीरियंस पर्सन वगैरह ना हो, कोई गुरु वगैरह ना हो, तो किस तरीके से आप शुरुआत वगैरह कर सकते हो सही तरीके से। तो देखो, अब आपको क्या करना है नॉर्मली, अब करना पड़ेगा आपको अपने दिमाग के साथ प्रैक्टिकल, ठीक है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी यूट्यूब वगैरह पे वीडियो है मेडिटेशन से रिलेटेड, आपको डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, नॉर्मली ना आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। एक मेडिटेशन तकरीबन भी 4 से 5 दिन कर करके देखो आप, ठीक है। जोन सा भी मेडिटेशन आपको अच्छा लग रहा, उसे पकड़ करके आप आगे चल सकते हो। बस ये है कि इनमें प्रैक्टिकल करने में ना थोड़े से रिस्क के चांसेस रहते हैं। देखो, जो बात फैक्ट है ना, मैं वही चीज़ें बोलता हूँ। मेडिटेशन में ना एक्चुअली में मैक्सिमम जो लोग हैं उन्हें नुकसान ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। किसी का ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ गया, किसी का कुछ, किसी का कुछ। क्योंकि क्या करते हैं वे लोग, अगर कि 2-4 मिनट की वीडियो वगैरह देख करके करना शुरू कर देते हैं। मेडिटेशन अपने आप में बहुत डीप लेवल की चीज़ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, तो इसे अच्छी तरीके से समझ करके तभी करो जाए तो ज़्यादा बेटर है, वरना आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। दूसरा आपके पास ऑप्शन है प्रैक्टिकल का, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन देखो यूट्यूब पे, ठीक है। योग निंद्रा देखो, त्राटक देखो, शांभवी महामुद्रा देखो, और भी 100 तरीके की चीज़ें, और धीरे धीरे ट्राई कर करके देखते रहो, ठीक है, कि कौन सा आपके ऊपर सूट कर रहा। जौन सा भी सूट कर रहा उसे आप फिर कंटिन्यूसली रख सकते हो। एक मेडिटेशन को आपको तकरीबन भी 6-7 दिन कर करके देखना है। जौन से में भी आपको खुशी मिले थोड़ी सी, और मेडिटेशन के मुकाबले हल्का सा आपका मन शांत हो, तो वो मेडिटेशन पकड़ करके आप आगे चल सकते हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये होगी।
तीसरी चीज़ कुछ इस तरीके से, मान लो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत करनी है, ध्यान साधना वगैरह की शुरुआत करनी है, तो तीसरा आप ये देखो कि आपको जो है ना क्या चीज़ पसंद है, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। सपोज करो आप ही हो, आप एक मतलब वो लेडीज़ वगैरह हो, तो आपको क्या पता खाना बनाना बहुत अच्छा लगता हो, या आपकी जो भी हॉबी हो, ठीक है, जिस चीज़ में भी आपको करने से काफ़ी खुशी महसूस होती हो, ठीक है, करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता हो, तो बस आप उसी चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दो। कुछ इस तरीके से ये रास्ता ना काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि पता नहीं, जैसे मान लो कि आपको ड्राइंग वगैरह बनानी अच्छी लगती है, या आपको मैथ वगैरह निकालना अच्छा लगता है, तो पूरा फोकस पूरा कंसंट्रेशन उसी पे लगा दो, मैथ वगैरह निकालने पे। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि अपने आप ही ध्यान घटने लगेगा, अपने आप ही जो है नहीं कि आपका मेडिटेशन अपने आप ही होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब, ध्यान का मतलब क्या है कि किसी चीज़ पे केंद्रित होना। और आप मान लो कि मैथ निकाल ले पूरे मन से, या फिर आप खाना वगैरह बना रहे, तो आप मेडिटेशन वगैरह ही कर रहे हैं। बट ये है कि ये बहुत लंबा रास्ता होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेफ तो है, बट ये अपने आप में मतलब बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता होता है, बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता। इस तरीके से फिर पता नहीं कितना टाइम लग जाता है ध्यान वगैरह साधने में। आप फिर अपने गहराई में उतरोगे, ठीक है, आपकी ये चीज़ें समझ में आएगी, आपका मन बहुत ज़्यादा शांत होने लगेगा। कुछ इस तरीके से ये होता है तीसरा रास्ता, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बहुत ज़्यादा लंबा, कुछ इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से 3 रास्ते ही होते हैं, या फिर एक चौथा रास्ता भी होता है, ठीक है। वो पता क्या होता है, वो होता है शक्तिपात का, दीक्षा बोलते हैं जिसे, मेरे ख्याल से कि आप जो है कि नॉर्मली शक्तिपात वगैरह करवा सकते हो, ठीक है। बट वो भी अपने आप में उतना सही नहीं रहता, क्योंकि उसका असर वगैरह ना कम रहता है। देखो मैं बता रहा, जैसे आप चौथा रास्ता क्या होता है शक्तिपात का, कि आप डायरेक्ट क्या कर लो, कोई गुरु वगैरह है, ठीक है, जो कि रियल है। मैं पहले ही बोल रहा कि देखो आज के टाइम में ना जो ये कलयुग है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना कि असली चीज़ मिलना आपको वो बहुत मुश्किल भरा काम है। मैं ये मान करके चलो, अगर आप घी भी लेने जाओगे ना मार्केट में, ठीक है, तो वो भी आप सही नहीं ला पाओगे, उसमें भी ये मान करके चलो कि नकली लाने के चांसेस ज़्यादा है। तो भाई आपको सही तरीके से कोई एक्सपीरियंस पर्सन, कोई गुरु वगैरह जो शक्तिपात वगैरह कर पाए, उसके मिलने के भी चांसेस सीधी सी बात है 90%। तो ये मान करके चलो फ्रॉड के चांसेस है 10% है जो रियल के चांसेस है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट चौथे पॉइंट में, कि जो भी कोई रियल वो है, मतलब कोई रियल, पहले ही बोलना मैं रियल, जो कि आज के टाइम में मिलने के नहीं बहुत मुश्किल है, ठीक है, पर जो कोई रियल है, आप क्या करो उनके पास चले जाओ, वो आपको दीक्षा वगैरह दे देंगे, ठीक है, वो आपको शक्तिपात वगैरह कर देंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर जो है कि आप ध्यान वगैरह कर सकते हो, उससे आपको एक पुश मिल जाएगा स्टार्टिंग से ही ना, आपको थोड़े एक्सपीरियंस वगैरह भी मिलने शुरू हो जाएगी, आपका मन वगैरह भी थोड़ा सा शांत रहने लगेगा। तो जर्नी जो है नहीं क्या, वो मतलब थोड़ा सा अच्छी तरीके से पूरी होने लगती है। मेडिटेशन वगैरह में आपका अच्छी तरीके से मन वगैरह लगने लगता है शुरू से ही, ठीक है। कुछ टाइम तक असर रहता है, तब तक हमारे दिमाग को आदत पड़ी चुकी होती है सही तरीके से मेडिटेशन वगैरह करने की, कुछ इस तरीके से। तो ये 4 रास्ते थे, इसके थ्रू ना आप अपनी इस ध्यान साधना की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। मैंने बोला है कि इनमें जो है ना कि रिस्क वगैरह होते हैं, तो इसलिए कोई टच में होना चाहिए, आपके टच में कोई एक्सपीरियंस पर्सन वगैरह होना चाहिए, जो आपको गाइड करता रहे, जिसकी आपसे बातचीत वगैरह होती रहे। कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह हो रहा है आपको, आप उसके साथ शेयर कर सको, वो आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझाते रहे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ 4 चीज़ें हैं, इस तरीके से आप अपनी ध्यान जर्नी की जो है कि शुरुआत कर सकते हो, और ये बिल्कुल सही तरीका है अपनी ध्यान साधना का शुरुआत करने के लिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये 4 रास्ते थे, आपकी मर्जी, आपको जोन सा भी रास्ता चूज करना है ना, आप बेशक उस रास्ते को चूज कर सकते हो। बट अगर आप मेरी ओपिनियन लो, तो मैं तो यही बोलूँगा कि फर्स्ट रास्ता वो आपको चूज करना चाहिए, कि कोई आप जो है ना कि आपके टच में कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसे इन चीज़ों की नॉलेज हो, ठीक है। और वो जो है ना कि उसके टच में रह करके कम से कम भी आप 2-3 महीने इन चीज़ों को कर पाओ। मतलब 2-3 महीने का ना आपको शुरू में सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। जैसे जिम में होता है, जिम में आपको अच्छी तरीके से जिम की एक्सरसाइज वगैरह की बारीकियों को समझने के लिए कम से कम भी 3 महीने तक तो ट्रेनर आपको सपोर्ट करता ही है, ठीक है, जिससे आप चीज़ों को समझ पाओ। तो इसलिए जस्ट बोला, अगर मैं आप अपनी ओपिनियन दूँ, या आप मेरे से ओपिनियन चाहते हो, कि भाई शुरू में ना कम से कम भी 3 महीने आपके टच में होना चाहिए, जो आपको गाइड वगैरह करते रहे, कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, जिससे आप अपनी फीलिंग वगैरह ये चीज़ें शेयर करते रहो, अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते रहो, कुछ इस तरीके से। बाकी ये 4 रास्ते किसी तरीके से भी आप अपनी ध्यान जर्नी की जो शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।